नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज से और नए साल की शुरुआत ट्विन फ्लेम्स के लिए किस तरह की रहने वाली है, आज मैं ये बताने वाली हूँ। यानी कि एनर्जी अपडेट आपकी किस तरह से रहेगी। आपकी सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, बोथ आर मैरिड विद अनदर स्पाउस, और एक साथ ही अगर आप हैं तो भी, या लेवल आपके जो भी हो तो भी, आप दोनों के ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ चुका है। जी हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन आपका ही नहीं, आपके डिवाइन मस्कुलाइन का भी है, और बोथ साइड से ये ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ट्रांसफॉर्मेशन इतनी आसानी से नहीं होती है, इसमें तकलीफ ज़रूर होती है। बोथ साइड से पेन होता है, जो कि आप कह ही रहे हैं ना कि मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो इस तरह के जो भी आपके मन में शक, शुबा या डाउट्स या जेलेसी, इस तरह की कोई भी बात आपके मन में है ना, तो ये चीज़ें आपको बाहर निकालनी होंगी। यानी कि ये आपके सभी जो है नेगेटिव इश्यूज है। डीप इनसाइड आप बार बार अंदर झांकेंगे कि ये जेलसी, ये इस तरह की बातें कहीं मेरे अंदर तो नहीं, क्योंकि ये 3D प्लेन में या मैट्रिक्स में आप अगर सोचते हैं तो आपका डिवाइन मस्कुलाइन भी वैसा ही सोच रहा है। तो दोनों ही एक ही तरह का सोचेंगे, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन जो है वो काफ़ी प्रैक्टिकल हैं और लॉजिकल भी रहते हैं। तो दोनों एक ही स्टेज पर आ जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है इस जर्नी में, आज भी, कल भी, 2-4 दिन बाद तक भी, क्योंकि यानी थोड़ा सा और पेशेंस अगर आप रखेंगे और अपने काम पर फुली फोकस करेंगे, ना कि डिवाइन मस्कुलाइन पर। आपने अपने काम पर फुली फोकस करना है इसी वीक, क्योंकि 29 ऑफ दिसंबर 2022 से, इसी आज के दिन से आपका ये बहुत ही पैशनेट रहेगा उनके साथ कनेक्शन, और बहुत ही ट्रिगरिंग वाला भी रहेगा। मतलब फिजिकल इंटीमेशन के सीन भी आपको ड्रीम में दिखाई दे सकते हैं, और या फिर बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग वाला काम भी आपके साथ हो सकता है। कुछ ट्विन फ्लेम्स को ग्रीन कलर अपनी तरफ कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट करेगा, तो वहीं कुछ ट्विन फ्लेम्स जो कि स्टार सीड्स भी हैं, और उनके कार्मिक से शांति से अलगाव भी हो जाएगा। इस न्यू ईयर में इस तरह की बातें आपके अंदर देखने को मिलेंगी। आपका डिवाइन मस्कुलाइन हो सकता है कि आ जाएं और उनके साथ कुछ बात भी हो जाए, लेकिन आप ड्रीम में इस तरह से देखेंगे कि मेरा ट्विन फ्लेम आ गया है, ट्विन फ्लेम से एंगेजमेंट हो रही है, शादी हो रही है, दोनों शादी के एज अ कपल आप देख रहे हैं एक दूसरे को, या फिजिकली एक दूसरे के साथ एंगेज्ड है। ऐसा भी आपको दिखाई दे सकता है ड्रीम में। तो इसी तरीके के ऑब्सेशन और अट्रैक्शन और एक दूसरे से सेपरेशन, बोथ, दोनों ही चीज़ें आपके साथ चल सकती हैं। कहीं तो ऐसा लगेगा कि बस यही मिल जाए, इन्हीं की ज़रूरत है, कभी ऐसा लगेगा इनका कभी शक्ल ना देखें। इस तरह की ड्रीमिंग और एक्चुअल लाइफ में ये सब कुछ आपके साथ देखने को मिल सकता है। यदि आपको भी टैरो रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर कांटेक्ट करें। ठीक है, धन्यवाद। आगे बात करती हूँ कि इस तरह से आगे आपके 3-4 दिन या नेक्स्ट ईयर कैसे जाने वाला है। आप दोनों का अट्रैक्शन बोथ साइड से सोल बॉन्ड का बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, और यही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ना कि एक ही तरफ से है बल्कि बोथ साइड से है। और नेक्स्ट 3-4 डेज में आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर भी करेंगे, और एक दूसरे के साथ रहने के भी पूरे पूरे चांसेस हैं जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है। इट मीन्स योर डिवाइन मस्कुलाइन ऑल्सो ट्रिगर यू डीपर इश्यूज, ट्रिगर योर डीपर इश्यूज। आपके कितने डीपर इश्यूज हैं, आपको अपने ट्रिगरिंग पर ध्यान देना है कि मैं किस बात पर चिढ़ रहा हूँ या चिढ़ रही हूँ। आप जो भी अपने ट्विन फ्लेम्स को इस समय जो भी संज्ञा दे लें, जो भी नाउन दे लें कि हाँ ये बहुत ही ईगोइस्टिक है, मेरा डिवाइन मस्कुलाइन बहुत ही जेलस फील करता है जब मैं आगे बढ़ती हूँ तो, या पढ़ता हूँ, काफ़ी इनसिक्योर फील करते हैं किसी से बात करें या जॉब पे जाएं, ईगोइस्टिक है या कावर्ड है, डरपोक है। इस तरह की फीलिंग्स अगर आप अपने, या नाउन अपना नाम दे रहे हैं ना अपने डिवाइन मस्कुलाइन को, तो अपने अंदर देखिए व्हाट इज डीप बरीड इनसाइड मी। आपके अंदर क्या चीज़ ऐसी है जो कि सरफेस पे लाने की वो कोशिश कर रहे हैं। क्या है आपके डीपर शैडोज, यानी कि आपने अपने शैडो साइड पर थोड़ा सा और गौर करना है कि क्या है। सच में कहने में तो आसान लगता है, लेकिन सोचने में और फिर वापस से उसको रीथिंक करने में और रीप्लान करने में समय लग जाता है। तो आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन के एज गैप चाहे आपका कितना भी हो, कोई सा भी लेवल हो, आप इस समय ट्रिगर भी हो सकते हैं, क्योंकि इस साल बुध वक्री होने के कारण इस तरह से आपको
दोनों ही चीज़ों को एक साथ देखने को मिलेगा, दोनों ही चीज़ों से आप जूझेंगे। हो सकता है कि किसी-किसी का रियूनियन जनवरी में ही हो जाए, क्योंकि तब तक सोल पजिंग किसी की चल चुकी है और काफ़ी कुछ उन्होंने देख लिया है, झेल लिया है, जो बहुत ही ज़्यादा पेन में है। बट प्लीज़ पेन को सफरिंग मत बनाइए। हुँ, पेन में ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ट्रांसफॉर्मेशन विदाउट पेन नहीं हो सकता। कहते नहीं है कि नो पेन नो गेन, तो वही चीज़ है। यानी बहुत ज़्यादा आर्गुमेंटेशन भी हो सकती है आपके अपने डीएम के साथ, और बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन या ऑब्सेशन भी बोथ साइड से दोनों को ही देखने को मिल सकता है। न्यू ईयर यानी कि 2023, चाहे आप स्टार सीड हैं, ट्विन फ्लेम हैं, सोलमेट हैं, या आपके कार्मिक भी हैं, ठीक है, वो भी ट्रिगर कर रहे हैं, वो भी ट्रिगर कर रहे हैं, इधर से जॉब चली गई, इधर से पेरेंट्स, मतलब हर चारों तरफ से आपको लग रहा है कि सब कुछ वो है। तो फिर ये बुध बकरी होने के कारण से हो रहा है शुरुआत, क्योंकि 29 ऑफ दिसंबर आज से ही हो रही है, तो ये अभी आगे चलेगी। यानी कि पूरे साल बुध के वक्री होने का, या जिसे कहते हैं ना, है ना, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, तो ये जो चीज़ है ये आपके पूरे साल इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरे साल ऐसे ही चलेगा, बट हाँ, जिसकी जैसी जैसी स्टेज है उसका उसी तरह से सिचुएशन के हिसाब से वो वैसी सिचुएशन आपकी बनी रहेगी। और 2023 सबका अपना लेवल है, सबका अपना मेंटल लेवल है, इस जर्नी को सोचने का अपना अपना परसेप्शन है, अलग अलग सबका अपना अपना होता है, तो उसी हिसाब से वो अपनी जर्नी को चलाने की कोशिश करेंगे। ट्विन फ्लेम को समझने का भी नज़रिया आपका अलग तरीके से इस 2-3 डेज में या आज के दिन से आपको देखने को मिलेगा। सच बता रही हूँ, आज के दिन से आपको ये फील होगा कि हाँ, सब ठीक तो है, ये तो मेरे ही कुछ करंट सिचुएशन ऐसी है। तो यानी कि आप अपनी करंट सिचुएशन पे ध्यान दें कि क्या है करंट सिचुएशन। क्या मैं अभी कार्मिक से जूझ रही हूँ, कोई कोर्ट केस चल रहा है, या कोई बच्चे की कोई प्रॉब्लम है, या कुछ जॉब का इश्यूज है। करंट सिचुएशन जो भी हो उस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका माइंड बहुत ही अच्छे तरीके से इस साल चलेगा। बहुत ही माइंडफुली आप अपने काम को लेंगे, और माइंडसेट एंड इंटेंशन आपकी पूरी तरह से बदलने वाली है, पूरी तरह से चेंज होगा। जिसे कहते हैं ना मेजर लाइफ चेंज, ऐसा आपकी लाइफ में दिखाई दे। एक काम या तो जैसे आपका कोई काम रुक गया है, या कोई जॉब सडन चली गई है, या बनता काम बिगड़ गया है, या पैसे आने थे कहीं से वो रुक गए हैं। इस तरह के काम या तो आपकी कुंडली में दोषों के कारण होता है, या फिर अभी ये जो टाइम चल रहा है 3-4 दिन का, इसमें आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। यानी कि आप बार-बार रिकंसिडर करेंगे, रीथिंक करेंगे। बार-बार आपको ये ज़रूरत लगेगी कि मुझे क्या करना है। आपके प्लान्स बार-बार चेंज होंगे, या कुछ नया करने की सोचेंगे, चाहे वो ट्विन फ्लेम के साथ हो, उनके साथ बात करना हो। बेसिकली ध्यान आप ये दे पाएंगे कि मेरा रिलेशनशिप किस तरह से चले, चाहे वो कार्मिक के साथ हो, हस्बैंड सोलमेट है उनके साथ हो, व्हाटएवर जो भी सिचुएशन है। मैं किसी एक के ऊपर तो नहीं बता रही हूँ, ठीक है ना। तो आपने अपने जो चक्रास हैं उनको भी मजबूत आप इस साल में कर पाएंगे। पूरे साल की बात नहीं कर रही हूँ, आज के दिन से ही आपका शुरू होगा। जिनका यानी कि अपनी वाणी पर, थ्रोट चक्र पर, यानी कि विशुद्ध चक्र पर शुद्धि आ जाएगी, जो वाकई शुद्ध हो जाएगा। जो कि डिवाइन फेमिनाइन से आजकल डिवाइन मस्कुलाइन की बातों के कारण उन्हीं की बातों को ऑब्जर्व कर लेती हैं, उन्हीं की तरह से अब्यूज़ करने लग जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली दूर होती चली जाएंगी। इंटेंशनली आप करेंगे ना कि नहीं, आगे से मुझे इस तरह की लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है, तो वो होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन आप एकदम से आप सोच लिया ना आपने कि हाँ ये करना है, तो ये रिवर्ट बैक आपका हो जाएगा। तो क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन के साथ भी आप इसी तरह से करेंगे, तो इसीलिए आपको इन सब बातों से बचना चाहिए। एक तरह से ये न्यू बिगिनिंग का टाइम है आपका, चाहे वो थ्रोट चक्र से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका हार्ट चक्र से रिलेटेड हो। आपका हार्ट भी बहुत ही ओपन अप होने वाला है। अब तक जो भी आप ब्लेम कर रहे थे ना डिवाइन मस्कुलाइन पर कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है, ये सुनते नहीं है, ये कब आएंगे, कब मिलेंगे, है ना। तो यानी कि साल के आखिरी ये 2-4 दिन है ना, इसको आप अपने लिए बिताइए, बजाय कि ये सोचने के लिए कि वो कब आएंगे, वो क्या सोचते हैं। अपने आप को मेंटली तैयार कीजिए। अपने ये मजाक की बात नहीं है, अपने आप को मेंटली एंड इमोशनली प्रिपेयर कीजिए। 3-4 दिन न्यू रेजोल्यूशन लीजिए। मजाक में इस तरह से बोला जाता है, रेजोल्यूशन एंड वादे तो तोड़ने के लिए ही बने होते हैं, वो तो चुटकुले और मजाक की बात। लेकिन असल में ये
तोड़ने के लिए नहीं बने होते। इनको अगर आपने अपने जीवन में कठोर बनकर अपने आप को स्ट्रांग बनाकर, है ना, इस तरह से आपने प्रण ले लिया, संकल्प ले लिया, ठीक है, अपने आप से सेल्फ कमिटमेंट कर दी, तो देखिएगा आपके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा ही चेंज आ जाएंगे। वैसे भी 1 जनवरी से रेजोल्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 जनवरी तक 3-4 दिन रहते हैं, तब तक आप कुछ का कुछ कर जाते हैं और फिर आप कहते हैं 1 जनवरी, अरे आज का दिन तो फिर ऐसे ही है ना। तो इसीलिए जब भी रेजोल्यूशन लेना, आज से, अभी से, इसी दिन से, अभी ये वीडियो सुनने के बाद से आपने लेना है और उस पर अडिग रहना है। चाहे वो आपने अपने आप को सुधारना हो, अपने थ्रोट चक्र से रिलेटेड कोई बातें हैं, इसलिए आप अगर नहीं करेंगे ना तो ये प्रोक्रास्टिनेशन में आ जाएगा कि अरे 3-4 दिन बाद नए साल से कर लेंगे। तो कर लेंगे का मतलब आपने प्रिपरेशन करी नहीं है और उसको आप टाल रहे हैं। तो टालना नहीं है, अगर आज से काम को टालेंगे तो काम मुश्किल हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे ये भाषण दे रही है, नहीं, असल में ट्विन फ्लेम जर्नी में अपने आप को एक एक चीज़ को निखारना है आपने, चाहे वो आपका अपना बॉडी हो, माइंड हो, लैंग्वेज हो, किसी के साथ रिलेशनशिप, 1-to-1 कम्युनिकेशन हो, कमेंट करना हो, लिखना हो, राइटिंग हो, या फिर जो भी आप करते हैं काम वहाँ पर आपके वर्क प्लेस में अच्छे से हो, या फिर ट्विन फ्लेम ही क्यों ना हो। तो ये हो सकता है कि न्यू ईयर में आपको जॉब जिनकी चली गई है उनको जॉब भी मिल जाए जल्द से जल्द, और यानी कि पहले से भी ब्राइटर आपका फ्यूचर इस जीवन में होने वाला है। सो कीप गोइंग, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहें, स्टे ग्राउंडेड। जब तक कि आप अपने आप को शांत नहीं बना लेते ना, तब तक आपको स्टे ग्राउंडेड वाली फीलिंग आएगी नहीं। हसल पसल की लाइफ है, अब ये करना, अब ये करना है, वो करना, अरे इसका फ़ोन, उसका फ़ोन, फिर काम बनेगा नहीं। जितना हो सके भीड़ भाड़ और इन सभी चीज़ों से थोड़ा दूर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपना बेस्ट वर्जन बने, तभी कुछ पा पाएंगे। बेस्ट वर्जन बनने का मतलब ऑथेंटिसिटी में आना, और ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या है कि यू आर ऑथेंटिक। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपको एक मारे तो आपने दूसरा गाल कर देना, मार दो भाई, नहीं, ये नहीं है। इसका अर्थ ये है कि आप अब गलत बात पर सही तरीके से आप बोल सकें, नो मैटर कि किसी को फिर आगे कुछ बुरा लगता है कि नहीं लगता। वो सारी चीज़ें आपने पहले अपने आप को देखना है। आपको बुरा लगा और आप चुप बैठ गए तो इट मीन्स यहाँ पर आपकी ऑथेंटिसिटी काम नहीं कर रही है। दूसरा फिर आपको फॉर ग्रांटेड ही लेता है। सिर्फ अपने काम पर फुली फोकस करेंगे और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर आप कुछ बोलेंगे या अपनी प्रेजेंस दिखाएंगे तो ही काम चलेगा। यानी कि जो भी हो सके, जहाँ नो कहना है वहाँ पर आप नो कह सकें, ठीक है। तो जहाँ नहीं कहना है वहाँ पर नहीं कीजिए कि नहीं नहीं मुझसे ये नहीं होगा, या वटएवर जो भी है, कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। ट्विन फ्लेम से अनकंडीशनल लव भी आपके अंदर इसी समय से आने वाला है। अब हो सकता है कि ग्रीन कलर जो मैं कह रही हूँ कि आपको कुछ लोगों को बहुत अट्रैक्ट करेगा, तो हार्ट चक्र से भी रिलेटेड है, और इसी तरह से आप अपने अंदर भी चेंज देखेंगे, डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर भी इसी तरह के चेंज देखेंगे। अपने भी आपके कार्मिक्स दूर जाएंगे और आपके डिवाइन मस्कुलाइन के कार्मिक भी डेफिनेटली जाएंगे। पहले आपके जाएंगे। आप ये जैसे बार बार पूछते हैं ना, उनके कार्मिक कब दूर होंगे, उनके कर्म कब सुधरेंगे, उनको मैं कैसे हील करूं? उनसे तो आप ट्रिगरिंग पा रहे हैं, उनको आप हील कैसे करेंगे? ट्रिगर क्यों हो रहे हैं फिर आप उनकी बातों से ट्रिगर मत होइए। जो आपको पसंद है वो आप काम कीजिए। इस समय प्रेजेंटली जो आपको सर्व कर रहा है उनके साथ रहें, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। और प्रेजेंटली अगर आपको पॉजिटिवली डीएम सर्व नहीं कर रहे, अच्छे से बात नहीं कर रहे, ट्रिगर ही कर रहे, तो कुछ टाइम के लिए उनको रहने दीजिए, 2-4 दिन। सो व्हाट कि न्यू ईयर आ रहा है। न्यू ईयर हर साल ही आएगा, हर दिन नया साल है। अगर आपने आज के दिन अपने लिए संकल्प ले लिया, आज अच्छा है तो कल भी अच्छा होगा, हर दिन नया होगा। तो न्यू बिगिनिंग के लिए तैयार रहें। ऑल द बेस्ट, नमस्कार, धन्यवाद। अब एनर्जी अपडेट न्यू ईयर पर लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। नया साल मुबारक हो, धन्यवाद।